नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं सुराकाछार कोल माइंस के एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल डेवलपमेंट के बारे में। 22 फरवरी 2026 के दिन यहां पहली बार एक कंप्लीट फ्रेट ट्रेन सेट लोडिंग के लिए पहुंचा। ये सिर्फ एक मालगाड़ी का अराइवल नहीं था, ये एक नई फ्रेट एक्टिविटी की शुरुआत का इंडिकेशन था। ग्राउंड ऑब्जर्वेशन के मुताबिक सुराकाछार में लगभग 50 से 60 वैगन्स का एक पूरा फ्रेट रेक लोडिंग के लिए आया और इस फ्रेट ट्रेन को लेकर आया था सहारनपुर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड का WAG-12B लोकोमोटिव, जिसका रोड नंबर था 60,033। ये WAG-12B अल्स्टॉम कंपनी और इंडियन रेलवेज के कोलैबोरेशन से बनाया गया है। इस लोकोमोटिव की पावर लगभग 12,000 हॉर्स पावर है और ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की मैक्सिमम स्पीड से हेवी फ्रेट ट्रक्स को हॉल कर सकता है। नॉर्मली WAG-12B को हाई कैपेसिटी कोल कॉरिडोर्स और हेवी फ्रेट ड्यूटी के लिए डिप्लॉय किया जाता है। इसका मतलब क्लियर है, ये कोई लाइट टेस्टिंग मूवमेंट नहीं था, ये प्रॉपर ऑपरेशनल फ्रेट लोडिंग था। एक इंपॉर्टेंट बात यहां समझना जरूरी है, फिलहाल सुराकाछार माइन से डायरेक्ट कोल प्रोडक्शन नहीं हो रहा। कोल अलग अलग नजदीकी माइंस जैसे बांकी, बलगी, ढेलवाड़ी, सिंघाली से ट्रक्स के थ्रू यहां लाया जाता है। यहां पर पहले वेटिंग होती है, फिर वैगन्स में लोड किया जाता है और उसके बाद मालगाड़ियों के थ्रू देश के अलग अलग पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रियल एरियाज में भेजा जाता है। मतलब सुराकाछार अभी एक कलेक्शन और डिस्पैच हब की तरह काम कर रहा है। अराइवल के बाद शंटिंग प्रोसेस में लगभग 2 घंटे लग गए। शंटिंग का प्रोसेस इंक्लूड करता है रेक को एग्जैक्ट लोडिंग साइडिंग पर अलाइन करना, वैगन्स को करेक्ट सीक्वेंस में सेट करना और ब्रेक टेस्टिंग और सेफ्टी कंफर्मेशन। इस दौरान लेवल क्रॉसिंग फाटक भी बंद रहा। लोकल लोगों के लिए ये नोटिसेबल मोमेंट था, क्योंकि इतनी देर तक फाटक बंद रहना यहाँ कॉमन नहीं है। ये भी दिखाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेजुअली ऑपरेशनल स्टेज में एंटर कर रहा है। एक फुल रेक लोडिंग में अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 घंटे का टाइम लगता है। इस पर्टिकुलर केस में लगभग 4 घंटे 30 मिनट का टाइम लगा। कोल लोडिंग ऑपरेशंस के हिसाब से ये प्रैक्टिकल टाइमिंग है, स्पेशली जब ऑपरेशंस इनिशियल रेगुलर साइकिल में हो। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, सिस्टम और स्ट्रीमलाइन हो सकता है। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यहां से अभी वीकली एक फ्रेट रेक डिस्पैच होगा। अगर ये साइकिल स्टेबल हो जाता है तो फ्यूचर में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कोल अवेलेबिलिटी और रेलवे पाथ एलोकेशन। इससे पहले इस सेक्शन पर आइसोलेटेड लोकोमोटिव मूवमेंट्स देखे गए थे। कई बार सिर्फ लोकोमोटिव्स आए थे, एक बार एक लोको के साथ सिर्फ 4 से 5 वैगन्स भी आए थे। लेकिन इस बार जो हुआ वो अलग था। पहली बार एक कंप्लीट 50 से 60 वैगन का फुल फ्रेट ट्रेन सेट लोडिंग के लिए आया। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि सेक्शन ऑपरेशनल मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। स्पेकुलेशन ये भी है कि अगर फ्रेट ऑपरेशन स्मूथली कंटिन्यू होते हैं तो 2 से 3 साल बाद यहां पैसेंजर ट्रेन्स चलने की पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। अभी फोकस फ्रेट पर है, लेकिन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जब स्टेबल हो जाता है तो पैसेंजर कनेक्टिविटी का ऑप्शन नेचुरली ओपन हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस लाइन से ये पहली फुल फ्रेट ट्रेन आई है वो है गेवरा से पेंड्रा के बीच बन रही नई रेल लाइन। ये लाइन अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में है। इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये लाइन अप्रॉक्सीमेटली 1 साल के अंदर ऑपरेशनल हो सकती है। इस लाइन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये फ्यूचर फ्रेट और पैसेंजर कनेक्टिविटी दोनों के लिए स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करेगी। और इस लाइन से रिलेटेड काफी डिटेल्ड वीडियोज मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप जरूर जाकर उन्हें देख सकते हैं। इस लाइन पर मेरा एक लेटेस्ट वीडियो भी है, जिसमें मैंने AI की मदद से पूरे कॉरिडोर को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है। वो वीडियो अभी आपके स्क्रीन के आई बटन में आ रही होगी, उसे जरूर देखिए। सुराकाछार में पहली फुल फ्रेट लोडिंग ये एक शुरुआत है। आज वीकली डिस्पैच है, कल फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है और शायद फ्यूचर में पैसेंजर ट्रेन भी। इस वीडियो को जरूर से लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई अपडेट मिस न हो। कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर कीजिए, आपको क्या लगता है फ्यूचर में यहाँ पैसेंजर ट्रेन कब तक चल सकती है। मैं जो ईयरफोन्स और मोबाइल फ़ोन पर्सनली यूज़ करता हूँ उनके डायरेक्ट परचेज लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए हैं, आप वहां से चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी दिया है, वहां भी मुझे फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में या फिर किसी ट्रेन जर्नी में। जय हिंद।